मान लेते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे F12 को यहाँ पे प्रेस कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों F12 को जैसे ही प्रेस कीजिएगा ना, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया। जय हिंद दोस्तों, तो रोशन कंप्यूटर सपोर्ट सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनली F12 के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो जैसे दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में F1 से लेकर के F11 तक यहाँ पे पूरा डिटेल में समझ चुके हैं, ठीक है ना। पूरा बेसिक से समझे। यदि दोस्तों आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहीं पे प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है, ठीक है ना। और आप लोग जा करके पूरा आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना, देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, MS वर्ड का हेल्प लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे सारा कुछ लिख लिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग जितना कुछ भी लिखना है, PDF जितना भी बनाना है सारा चीज़ बना लिए, सारा कुछ लिख लिए। अब इसको सेव एज करना है, ठीक है। मान लेते दोस्तों हम लोग यहाँ पे कंट्रोल के साथ एज करते हैं, ठीक है। तो सेव हो गया, ठीक है। सेव करने के लिए यहाँ पे हम लोग का सेटअप दे रहा है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग को सेव एज यदि करना है, ठीक है। तो जब सेव कर लेते हैं कुछ भी चीज़ को, जब दोबारा उसको सेव करना होता है तो सेव एज करते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, हम लोग को यहाँ पे F12 का मदद ले सकते हैं, ठीक है। F12 को यहाँ पे प्रेस कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे कुछ इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोल रहा भैया सेव एज करने के लिए, देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे सेव एज आ रहा है ना भैया। यहाँ पे हम लोग आसानी से सेव एज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नाम दीजिए, यहाँ पे लोकेशन बता दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आसानी से सेव एज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी मदद से F12 की मदद से, ठीक है ना। F12 को सिर्फ प्रेस करना होगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे नाम देना है और यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है, कि कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप लोग आसानी से यहाँ पे F12 की मदद से सेव एज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा यूज, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे हम लोग कंट्रोल के साथ में F12 को यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ कंट्रोल के साथ में ओ करते हैं तो यहाँ पे ओपन डॉक्यूमेंट होता है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल के साथ में यदि हम F12 का यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या होता है, यहाँ भी आ रहा है ओपन डॉक्यूमेंट, देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे आ रहा है ना ओपन। तो यहाँ से भी हम लोग दोस्तों ओपन कर सकते हैं। क्या ओपन कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ सेलेक्ट कीजिए कि कहाँ से हम लोग को कौन से ड्राइव में, ठीक है ना, C ड्राइव में, D ड्राइव में, कहाँ से कर सकते हैं, मतलब कहाँ पे हम लोग का डॉक्यूमेंट है और वहाँ से हम लोग उठा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद यहाँ पे जाना है, मान लेते यहाँ जाना है, उसके बाद यहाँ पे ओपन में कर दीजिए क्लिक, ठीक है ना। यहाँ पे है ना ओपन, देखिए यहाँ बिल्कुल यहाँ पे देखिए यहाँ पे ओपन है, तो यहीं पे हम लोग को क्लिक कर देना होगा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे ओपन में कर दीजिएगा तो हो जाएगा हम लोग को ओपन। तो इस तरह दोस्तों हम लोग बिल्कुल आसानी से ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका तीसरा यूज, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग कंट्रोल और शिफ्ट के बारे में तो समझ गए, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और F12 का यूज करते हैं, ठीक है ना। मतलब कि सभी चीज का यूज करते हैं। कंट्रोल के दबा करके रखेंगे, उसको शिफ्ट के, उसके बाद यहाँ पे F12 को। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग को प्रिंट प्रीव्यू आ जा रहा है, ठीक है ना। मतलब कि जो कंट्रोल P से होता है, कंट्रोल P से जो होता है, देखिए कंट्रोल P से होता है ना प्रिंट, तो उसी को यदि हम लाना है फिर से तो कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे F12। तो इस तरह दोस्तों हम लोग आसानी से यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में जा सकते हैं, ठीक है ना, कंट्रोल शिफ्ट और F12 के मदद से, ठीक है। तो आप लोग जरूर से ट्राई कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे नए नए चीज को अपडेट करते रहता है, ठीक है ना। नए नए चीज को हम लोग को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि केवल MS वर्ड में ही F12 का यूज है, तो नहीं भैया, F12 का यूज कहाँ है, टेली में। टेली में आइए आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं कहीं भी, ठीक है ना। मान लेते दोस्तों हम लोग यहाँ पे F12 को यहाँ पे प्रेस कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों F12 को जैसे ही प्रेस कीजिएगा ना, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया। मतलब यहाँ देखिए दोस्तों आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, यदि आप लोग टेली को यहाँ पे फर्स्ट बार देख रहे हैं तो यहाँ पे कंपनी जब बनाते हैं ना हम लोग दोस्तों, उसी कंपनी का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के लिए आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग जाइएगा, यहाँ पे एस पे कर दीजिए क्लिक, तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे और सारा यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एस लिखिए, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा, तो देखिए दोस्तों हम लोग और सारा यहाँ पे तो सारी चीज को हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है ना। तो अगला आने वाला वीडियो है भैया हम लोग को, तो उसमें दोस्तों हम लोग टेली को पूरा डिटेल में समझने वाले, ठीक है ना। तो दोस्तों यदि आप लोग टेली का वीडियो चाहते हैं तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, ठीक है ना, जिसकी वजह से दोस्तों हम लोग जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन और खुल गया है, यहाँ पे जो कंपनी का सारा डिटेल खुल रहा है, ठीक है ना। क्या आप करना चाहते हैं, यहाँ पे नहीं चाहते हैं, वॉशिंग चाहते हैं, रिश्यू चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, सारा चीज को यहाँ पे बताया गया, ठीक है ना। तो डिटेल में यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इसका खुल रहा है। तो कहाँ से हो रहा है, तो वो हो रहा है भैया यहाँ पे हम लोग को F12 की मदद से, ठीक है। अब इससे बाहर आना है तो एस्केप बटन का यूज कीजिए, ठीक है ना। यहीं पे आ गए जहाँ पे हम लोग थे, ठीक है ना। तो F12 को यूज कीजिएगा तो कॉन्फ़िगरेशन खुल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह दोस्तों हम लोग बिल्कुल आसानी से F12 का यूज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि वीडियो में आप लोग को F12 के बारे में पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए
यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और दोस्तों आप लोग बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों जब कभी भी हम लोग यहाँ पे वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोग के सामने वहाँ पे नोटिफिकेशन चल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।